ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं तं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नक्षत्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं तं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाय श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड राम प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हाँ, अभी इंद्र बहुत जोश में है और उसने अपना वज्र चलाकर अ, बलि महाराज को अ, मार दिया समझो, बेहोश कर दिया समझो, उस हालत में है। तब जम्बासुर आया, उनका मित्र, और जम्बासुर ने इंद्र पर अटैक किया है। उसका वर्णन आगे पढ़ते हैं। गदा प्रहार व्यथितो भृशम, गदा प्रहार व्यथितो भृशम विह्वलितो गजः जानुभ्याम धरणीं स्पृष्ट्वा कस्मलं परमं परमं ययौ। मेरे साथ पढ़िए। गदा प्रहार व्यथितो गदा गदा प्रहार प्रहार व्यथितो व्यतीतो भृशं विह्वलितो गजः भीषण चं विह्वलितो विहलितो गजः गजः जानुभ्याम धरणीं स्पृष्ट्वा जानुभ्यां धरणीं जानुभ्यां पृष्ट्वा धरणीं स्पृष्ट्वा कस्मलं परमं ययौ। अश्मलं कस्मलं परमं परमं ययौ। ययौ। शब्दार्थ है गदा प्रहार व्यथितः, जम्बासुर की गदा की चोट से पीड़ित, जम्बासुर ने मारा। भ्रसम अत्यधिक, विह्वलितः उद्विग्न, गजः हाथी, जो उसका ऐरावत हाथी है, उसको जबरदस्त चोट मारी जम्बासुर ने। जानुभ्याम, अपने दोनों घुटनों से, धरणी पृथ्वी को, पृष्ठवा छूकर, कस्पलम अचेत, परमम अत्यधिक, ययौ हो गया। मेरे साथ पढ़िए। जम्बासुर की गदा से चोट खाकर जम्बासुर की जम्बासुर की गदा गदा से से चोट चोट खाकर खाकर इंद्र का हाथी विचलित इंद्र का इंद्र का हाथी हाथी इंद्र का विचलित हाथी विचलित और पीड़ित हो गया। और और पीड़ित हो पीड़ित गया। हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए उसने उसने भूमि भूमि पर पर उसने भूमि घुटने पर घुटने टेक घुटने टेके दिए टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। और और वह वह अचेत अचेत और होकर वो होकर गिर गिर अचेत गया। गया। होकर गिर गया। ततो रतो मातलिना हरिभिः दश शतैर्वृतः आनीतो विपम उत्सृज्य रथम आरुरुहे विभुः। रथ ले लिया। इंद्र ने हाथी छोड़ दिया। मेरे साथ पढ़िए। ततो रथो मातलिना ततो ततो रथो रथो मातलीना मातलिना मातलिना हरिभिः दश शतैर्वृतः हरिभिः हरभिर्दश दशशतैर्वृताः शतैर्वृतः आनीतो द्वीपम उत्सृज्य
आनीतो दीपमुत्सिज्य आनीतो दीपमुत्सृज्य विपम हाथी, हाथी को छोड़ करके उत्सृज्य मतलब छोड़ दिया। रथम आरूरुहे विभो, रथमारूढ़े रथमारूरुहे विभुः। यह शब्दार्थ है। ततः तत्पश्चात रथ रथ मातलिना, मातली नामक सारथी द्वारा, जो इंद्र का सारथी था, हरि भी घोड़ों से 10 शतय, 100 का 10 गुना यानी 1000 वृत जुते हुए 1000 घोड़े उस रथ के आनीतः लाया जाकर, द्वीपम हाथी को उत्सृज्य छोड़कर, रथम रथ में आरूढ़ चढ़ गया विभु महान इंद्र। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात 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 इंद्र का सारथी मातली, इंद्र का इंद्र का सारथी सारथी मातली मातली इंद्र का रथ ले आया, इंद्र का इंद्र का रथ रथ ले आया, जिसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। जिसे 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 1000 1000 घोड़े घोड़े खींच खींच रहे थे। रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया तब तब इंद्र इंद्र ने तब अपने इंद्र ने हाथी अपने को हाथी छोड़ को छोड़ दिया दिया और वह रथ पर चढ़ गया। और वो और रथ वो पर रथ पर चढ़ चढ़ गया। गया। तस्य तत् पूजयन् कर्म यन्तु यन्तु दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानो अहनन् हृदये। मेरे साथ पढ़िए। तस्य तत् पूजयन् कर्म तस्य तस्य तत्पूजयन् तत् कर्म पूजयन् कर्म यन्तु दानव सत्तमः यन्तु यन्तुरिदानवचत्तमः दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु शूलेन जलता शूलेन ज्वलता तन्तु तं तु स्मयमानो अहनन् हृदये। विस्मयमानो स्मयमानोऽहनति। हनन्मदे। तस्य मातली की यानी सारथी की तत् वह सेवा, इंद्र के समक्ष रथ को लाना, पूजन प्रशंसा करते हुए कर, स्वामी की ऐसी सेवा, यंतु सारथी का दानव दानव सत्तमा असुर श्रेष्ठ जम्बासुर शूलेन त्रिशूल से ज्वलता अग्नि की लपटें निकालता तम मातली को तो निसंदेह स्मय माना मुस्काते हुए आहन मारा हृदय युद्ध स्थल में। मेरे साथ पढ़िए। मातली की सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए मातली मातली के की मातली की सेवा प्रशंसा भाव की करते प्रशंसा करते हुए हुए असुर श्रेष्ठ जम्बासुर मुस्कुराने लगा। असुर श्रेष्ठ जम्भासुर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने लगा। फिर भी उसने युद्ध भूमि में फिर तो भी फिर उसने से युद्ध युद्ध भूमि भूमि युद्ध में भूमि में में अग्नि के समान जलते हुए अग्नि अग्नि के समान अग्नि के जलते समान हुए जलते हुए अपने त्रिशूल से अपने अपने त्रिशूल त्रिशूल से 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 मातली पर प्रहार कर दिया। मातली मातली पर मातली पर प्रहार 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 कर 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 दिया। 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 सेजे रुजम सुदुर्मर्षा सत्वम आलम मातली इंद्रो जम्बस संक्रुद्धो वज्रेण अपारहत शिरः अपारहत शिरः। मेरे साथ पढ़िए। से हे रुजम सुदुर्मर्षा हे रुजम रुजं 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 सुदुर्मर्षा सुदुर्मशाम् सुदुर्मशाम् तत्वम आलम्ब्य मातलिः शत्यं मालम्ब शतमालम्ब्य मातलिः। मातलिः। इंद्रो जम्बस्य संक्रुद्धो इंद्रो इन्द्रो जम्भस्य जम्बस्य जम्बस्य संक्रुद्धो संक्रुद्धो वज्रेण अपारहत शिरः वज्रेण 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 अपारहत अपहरिच्छरः। शिरः। से है सहन कर लिया रुजम पीड़ा को सुदुर्मसाम असह्य सत्वम धैर्य आलम्ब्य धारण करके मातली सारथी मातली ने इंद्र जम्बस जम्बासुर का संक्रुद्ध उस पर क्रुद्ध होकर, क्योंकि उसने सारथी पर अटैक किया, वज्रेण अपने वज्र से
अपाहरत, अलग कर दिया, सिर को, किसका? जम्बासुर का, इंद्र ने। मेरे साथ पढ़े, यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, यद्यपि यद्यपि मातली की मातल की वेदना वेदना असह्य असह्य थी, थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु किंतु उसने उसने बड़े बड़े उसने धैर्य बड़े धैर्य से धैर्य उसे से सह उसे सह लिया। लिया। किंतु इंद्र जम्बासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। किंतु किंतु इंद्र इंद्र जम्बासुर पर अत्यधिक इंद्र क्रुद्ध हो जम्बासुर उठा। पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने वज्र से उसने अपने उसने वज्र अपने उसने वज्र अपने वज्र वज्र से 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 उस पर प्रहार किया, उस उस पर पर प्रहार 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 किया किया यानी जम्बासुर पर, और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और और उसके और उसके सिर उसके से सिर धड़ को से धड़ से अलग अलग कर कर अलग कर दिया। 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 जम्बम श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुचिः च बलः प्राकः तत्र अपे तत्र अपेतुः त्वरान्विता। मेरे साथ, जम्बम श्रुत्वा हतं तस्य, जम्भं जम्बम जम्बम श्रुत्वा 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 हतं हतं तस्य तस्य। यह सुनकर कि जम्ब मारा गया, जम्ब मारा गया, ज्ञातयो नारदादृशे, ज्ञातयो 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 नरदादृशे नारदादृशे। नारद को पता लग गया। नमुचिः च बलः प्राकः, नमुचिश्च नमुश्च बलः बलः पाकः पाकस्। तत्र अपेतुः त्वरान्विता। तत्रापेतुः प्रापेतु त्वरान्वितः। त्वरान्विताः। शब्दार्थ है, जम्बासुर को श्रुत्वा सुनकर, हतम मारा गया, तस्य उसके, ज्ञातयः मित तथा संबंधी, नारद से, ऋषि से, नमुचि च भी, बल नामक असुर, पाकः तथा पाक राक्षस, तत्र वहां, अपेतु तुरंत आ गए, त्वरा अन्विता फुर्ती से। मेरे साथ पढ़े, जब नारद ऋषि ने तब नारद जब ऋषि नारद नारद ने ऋषि ऋषि ने ने जम्बासुर के मित्रों तथा संबंधियों को जम्बासुर के जम्बासुर के मित्रों जम्बासुर के मित्रों तथा तथा मित्रों तथा संबंधियों 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 को को यह जानकारी दी कि यह यह जानकारी जानकारी दी जानकारी कि दी कि जम्बासुर मारा गया है, जम्बासुर 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 मरा मारा गया गया है। 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 तो नमोची बल तथा पाक नामक तो तो नमुची नमुची बल नमुची तथा बल तथा तथा पाक पाक नामक पाक तीन असुर बड़ी तेजी से तीन नामक असुर तीन असुर असुर तीन बड़ी बड़ी असुर तेजी बड़ी तेजी से तेजी से से युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध 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 भूमि भूमि में भूमि युद्ध में भूमि आ में आ गए। गए। बचो भी परुषैः इंद्रम अर्दयन्तो अस्य मर्मसु शरैः अवाकिरन् मेघा धाराभिः इव पर्वतम्। मेरे साथ, बचो भी परुषैः इंद्रम बचो वचोभिः भी परुषैर्दिन्दम् परुषैरिन्दुषैरिन्द्रम् अर्दयन्तो अस्य मर्मसु अर्दयन्तो अर्धयन्तो अर्दयन्तो यश्चमर्मषु स्मर्मसु शरैः अवाकिरन् मेघा शरैरवाकिरन्मेघा वाकिरन्मेघा धाराभिः इव पर्वतम्। धाराभिरिव धाराभिरिव पर्वतम्। 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 सर्वार्थ है, बचो भी कटु वचनों से, परुषय अत्यंत भद्दे तथा कठोर इंद्र राजा इंद्र को अर्धयंत प्रताड़ित करते, अस्य इंद्र के मर्मसु हृदय में शरह बाणों से अवाकिरण चारों ओर से ढक दिया, मेघा बादल, धारा भी वर्षा की झड़ी से, एवं जिस तरह पर्वतम पर्वत को मेरे साथ पढ़िए, इंद्र को कठोर इंद्र को इंद्र को कठोर कठोर मर्म भेदी शब्दों से मर्म मर्मभेदी भेदी मर्म शब्दों शब्दों भेदी से शब्दों से से भला बुरा कहते हुए भला बुरा बुरा कहते कहते हुए कहते हुए हुए इन असुरों ने इन असुरों असुरों ने असुरों ने ने उस पर बाणों से उस उस पर पर बाणों बाणों उस से पर से बाणों से उसी प्रकार वर्षा की
उसी प्रकार वर्षा वर्षा की की जिस तरह वर्षा की झड़ी जिस प्रकार वर्षा की झड़ी झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है, किसी महान पर्वत को महान धो पर्वत को देता धो है। देती है। हरिन 10 सतानि आ जाओ, हर्यस्व हर्यस्वस्य बलः सरे तावद्भिः अर्धयाम् आस युगपद लघु हस्तवान। मेरे साथ, हरिन 10 सतानि आ जाओ, हरीन दस सतान सतान्या आ जाओ जाओ। सतताना जाओ हर्यस्वस्य बलः सरे हर्यस्य बलः सरः बलः शरैः तावद्भिः अर्धयाम् आस तावद्भिर्दयार्मास युगपद लघु हस्तवान। युगपदि लघु लघु हस्तवान। हस्तवान। शब्दार्थ है, हरिन घोड़ों को 10 सतानी 1000 आ जाओ युद्ध भूमि में। हर्यश्वस्य इंद्र के बलः बल नामक असुर ने सरह बाणों से तावत भी इतनों से अर्धयाम आस कठिनाई में डाल दिया। युगपत एक साथ लघु हस्तवान हाथ की सफाई से। मेरे साथ, बल नामक असुर ने बल नामक असुर ने बल नामक युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में परिस्थिति को परिस्थिति तुरंत को तुरंत संभालते संभालते हुए हुए संभालते हुए इंद्र के सभी 1000 घोड़ों को इंद्र के सभी के 1000 सभी घोड़ों घोड़ों को को उतने ही बाणों से एक साथ घायल करके उतने ही बाणों से एक साथ एक घायल साथ घायल करके करके संकट में डाल दिया। संकट में डाल डाल दिया। डाल दिया। शताभ्याम मातलिम पाको रथम स अवयवम पृथक सकृत संधान मोक्षेण तद अद्भुतम अद्भुतम अभूत रणे। मेरे साथ, शताभ्याम मातलिम पाको शताभ्याम शताभ्याम पाको मातलिं पाको रथम स अवयवम पृथक रथं रथं सावयवं पृथक् पृथक सकृत संधान मोक्षेण प्रकीर्षन्धानि सकृत्सन्धान मोक्षेण मोक्षेय मोक्षेण तद अद्भुतम अभूत रणे। तद अद्भुतम् तदद्भुतं अभूतिरणे। भूद्रणे। शताभ्याम 200 बाणों से मातली नामक सारथी को पाक नामक राक्षस ने रथम रथ को स अवयवम सारे 7 समान सहित पृथक अलग अलग सकृत एक ही बार में संधान धनुष पर बाण चढ़ाकर मोक्षण तथा छोड़कर तत् ऐसे कार्य को अद्भुत अभूत हो गया रणी युद्ध भूमि में। मेरे साथ पढ़िए। एक दूसरे असुरपाक ने एक एक दूसरे दूसरे असुरपाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर अपने अपने धनुष पर धनुष पर 200 200 बाण बाण चढ़ाकर चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर और उन्हें एक एक ही साथ एक ही साथ छोड़कर सारे 7 सामान से भरे रथ पर सारे सारे सात सामान सामान से से सामान से भरे भरे रथ रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। तथा सारथी सारथी मातली मातली पर पर आक्रमण आक्रमण किया। किया। युद्ध भूमि में यह निस्संदेह युद्ध भूमि में ये निस्संदेह अद्भुत कार्य था। एक अद्भुत एक कार्य अद्भुत था। कार्य कार्य था। था। न मुझे पंचदश भी स्वर्ण पुंख महेशुभि आहत्य व्यसन संख्ये सतो इवतो यदः। मेरे साथ पढ़िए। न मुझे पंचदश भी नमुचि पंचदश पंचदश भी स्वर्ण पुंख महेशुभि
शर्णपुंखे कर्णपुंखैर्महेषुभिः महर्षिभिः आहत्य व्यसनद संख्ये आहत्यो आहत्य व्यदशङ्खे संख्ये ततो यवतो यदः। शतो ततो यो यदा इव यो तो यदा शब्दार्थ है नमुची। नमुची नामक राक्षस ने पंचदशभी 15 स्वर्ण पुंखे सुनहरे पंखों वाले महाइशुभी अत्यंत शक्तिशाली बाणों से आहत्य भेद कर गदनत गर्जना की संख्य युद्ध भूमि में सतोय जल से भरे हुए इव सदृश तोय दह वर्षा करने वाला बादल। मेरे साथ पढ़िए। तब एक दूसरे असुर नमुची ने तब तब एक एक दूसरे दूसरे असुर एक नमुची दूसरे ने असुर नमुच ने इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र पर पर आक्रमण आक्रमण किया। किया। क्या स्ट्रेटजी थी? एक ने रथ पर घोड़ों पर, एक ने साज सामान और सारथी पातली पर, और तीसरा जो है अ, नमुची। पहले बल था, फिर पाक, और नमुची ने इंद्र पर आक्रमण किया। स्ट्रेटजी, युद्ध की स्ट्रेटजी देखिए। और मेरे मेरे साथ पढ़े। तब एक दूसरे असुर नमुची ने तब तब एक दूसरे दूसरे एक दूसरे असुर नमुच ने इंद्र पर आक्रमण किया इंद्र पर आक्रमण आक्रमण किया किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले और उसे और उसे 15 और उसे सुनहरे 15 पंखों सुनहरे पंखों वाले 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 अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया। अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली शक्तिशाली बाणों बाणों से से घायल घायल कर कर दिया। दिया जो जल भरे बादल के समान गरज रहे थे। जो जो जल से जो भरे जल से बादल के भरे के समान बादल के गरज समान रहे समान गरज गरज रहे रहे थे। थे सर्वतः सरकूटेन शक्रम शरथ सारिथम सारथ छादया छादया मासु छादया मासु असुरा प्रावट सूर्यम इवाम बुधा। मेरे साथ। सर्वतः सरकूटेन सर्वतः सर्वतः शरकूटेन शरकूटेन चक्रम सरस शरथ सारिथम शक्रं चक्रं शरथ शारथम् शरथसारथिम् छादयाम आसु छादयामासु असुरा छादयामाशूरशुरः छादयामासुरः छादयाम आसु, क्योंकि रौ है ना, उड़ेगा। छादयाम आसु असुरा छादयामाशूरशुरः छादयामासुरसुराः प्रावृट सूर्यम इवाम बुधा। प्राविच्छूर्यमिवं बुधः। तावितसूर्यमिवाम्बुधा। सर्वतः चारों ओर सरकूटेन बाणों की घनी वर्षा से शक्रम इंद्र को शरथ वृक्ष रथ सहित सारथी को छायाधाम आंसू रख दिया। असुरा सारे असुरों ने प्रावृत वर्षा में सूर्य को इव सदृश अम्बुधा बादल। मेरे साथ पढ़े। अन्य असुरों ने अन्य अन्य असुरों असुरों ने ने अपने बाणों की निरंतर वर्षा से अपनी अपने बाणों की बाणों की निरंतर निरंतर वर्षा बाणों की से निरंतर वर्षा से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित इंद्र इंद्र को को उसके रथ उसके तथा रथ तथा सारथी सारथी सहित सहित ढक दिया। ढक दिया। ढक दिया। जिस वर्षा ऋतु में जिस जिस तरह जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। बादल सूर्य बादल को सूर्य को ढक ढक लेते 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 हैं। हैं हाँ, इसका मतलब अब खाली बाणी बाण दिख रहे, इंद्र दिख ही नहीं रहा, ये मतलब। अलक्षयन्तः तम अतीव विह्वला विचुक्रुषुः देवगणा महानुगा अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिक पथा भिन्न नवो यथ अर्णवे। मेरे साथ पढ़िए। अलक्षयन्तः अलक्षयन्तः तम अतीव विह्वला
अलक्षयन्त तमदीव विह्वला विह्वला विचुकृषुः देवगणां सहानुगा विचुकृषु विचुकृषुर्देवगणाः देवगणाः सहानुगाः अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता अनायकाः नायकाः शत्रुबलेन शत्रुबलेन निर्जिता निर्जिता बाणिक्पथा भिन्ननवो यथा अर्णवे वणिक्पथा वणिक्पथा भिन्नमो भिन्नो यथा यथार्णवे शब्दार्थ है अलक्षयन्तः, देख सकने में असमर्थ, तम इंद्र को अति अत्यधिक बुरी तरह से विवला मोहग्रस्त विचुकृषु पश्चाताप करने लगे देवगण सारे देवता, क्योंकि इंद्र दिखाई नहीं दे रहा। सह गुना अपने अनुयायियों सहित अनायका बिना नेता के शत्रु बलेन अपने शत्रु की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा निर्जता अत्यधिक सताए गए। वणिक पथा व्यापारी भिन्न तब न वह जिसका जहाज टूट गया वो वैसे हालत हो गई यथा अर्णवे, जिस तरह समुद्र के बीच में। मेरे साथ पढ़िए, देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा देवतागण अपने शत्रुओं देवतागण द्वारा अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा बुरी तरह से से सताए सताए जाने जाने तथा तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण युद्ध युद्ध भूमि युद्ध भूमि में भूमि में इंद्र को में इंद्र न को देख ना न देख देख पाने 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 के के कारण कारण अत्यंत चिंतित थे। अत्यंत अत्यंत चिंतित अत्यंत थे। चिंतित थे। वे बिना नायक या कप्तान के वे वे बिना बिना नायक नायक या नायक या कप्तान कप्तान के के उसी तरह विलाप करने लगे उसी तरह करने विलाप विलाप लगे, करने लगे, लगे, जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वंस होने पर जिस तरह समुद्र के से बीच में जहाज 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 ध्वंस 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 होने होने पर पर व्यापारी विलाप करते हैं। व्यापारी व्यापारी विलप विलाप करते करते हैं। हैं। महान संकट होता है अगर समुद्र के बीच में आपका जहाज टूट जाए। और यहाँ पर भी उससे तुलना की गई है कि इंद्र नहीं दिख रहा है और सब देवता हताश हैं कि नेता ही चला गया, कप्तान चला गया तो कैसे होगा काम, ऐसा सोच रहे हैं। इंद्र इतना जल्द जाएगा नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस कथन से प्रतीत होता है कि उच्च लोकों में जलायान होते हैं और वहां व्यापारी व्यवसाय के रूप में नौका चालन करते हैं। कभी कभी इस लोक की तरह इन व्यापारियों का भी जहाज समुद्र के बीच में ध्वस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उच्च लोकों में भी विपदाएं कभी कभी आती रहती हैं। श्री भगवान की सृष्टि में होने से उच्च लोक भी शून्य या जीवों से रहित नहीं है। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक जीवों से पूर्ण है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अन्य लोकों में कोई जीव नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः तुरासाड इषुबद्ध पंचराद विनिर्गतः सास्वर स अश्वरथ ध्वज अग्रणी बभौ दिशः खं पृथ्वीं चरोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपाते। मेरे साथ, ततः तुषाराड इषुबद्ध पंचराद ततः ततस्तुषारादिषु सुबद्ध पंचरात् पंचरात् विनिर्गतः स अश्वरथ ध्वज अग्रणी विनिर्गता स अश्वरथध्वजाग्रणी बभौ दिशः खं पृथिवीं चरोचयन् बभो बभौ दिशा दिशा पृथिवीं पृथिवीं चरोचयन् चरोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपाते। स्वतेजसा स्वतेजसा सूर्य इव सूर्य इव शपातये। हाँ, आ गया इंद्र लगता है। शब्दार्थ है ततः, तत्पश्चात तुरासाट
इंद्र का दूसरा नाम, कितने नाम है इसके? इशुबद्ध पंचरात, सर पंजर से, विनिर्गत छूटकर सहित, अश्व घोड़े, रथ रथ, ध्वजा झंडा अग्रणी तथा सारथी, बभौ हो गए, दिशा सारी दिशाएं, खम आकाश को, पृथ्वी पृथ्वी को, च तथा रोचयन सुहावना बनाते, स्वतेज सा अपने तेज से, सूर्य सूर्य एवं सदृश सूर्य के समान, क्षपा अत्यय क्षपात्यय, रात्रि बीत जाने पर जैसा होता है वैसे। मेरे साथ पढ़े, तत्पश्चात इंद्र ने तत्पश्चात इंद्र ने तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने को छुड़ाया, बाणों के पिंजर से बाणों के अपने को पिंजर से छुड़ाया। अपने को छुड़ाया। वह अपने रथ झंडे घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट हुआ। वो अपने वे रथ वो अपने अपने रथ रथ झंडे झंडे घोड़े घोड़े तथा तथा सारथी सारथी के के साथ साथ प्रकट हुआ। प्रकट हुआ। और आकाश, और आकाश, आकाश, पृथ्वी 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 तथा सभी दिशाओं में तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए प्रसन्नता फैलाते फैलाते हुए हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा, वो वह तेजी तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर मानो रात बीत रात जाने जाने पर पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। सूर्य तेजी से चमक चमक रहा रहा हो। हो। इंद्र सबकी दृष्टि में इंद्र सबकी दृष्टि में तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। तेजवान तथा तेजवान सुंदर तथा लग सुंदर रहा लग था। रहा था। हाँ, इंद्र आ गया, मरा नहीं जैसे लग रहा था। लेकिन निरीक्ष प्रतनाम देव परे अभ्यर्थिताम रणे, उदयत उदयत छत उदयत छत रिपुम हंतुम, वज्रम वज्रधरो रुषा, क्रोध, रुषा मतलब क्रोध। निरीक्ष, मेरे साथ पढ़िए, निरीक्ष प्रतनाम देव निरीक्ष निरीक्ष प्रतनाम प्रतनाम देव देवा परे अभ्यर्थिताम रणे, परे परैरभ्यर्थितां रणे, उदयत छद रिपुम हंतुम, उदयच्छादिरिपुं उदयच्छद्रिपुं हन्तुं हन्तुं, वज्रम वज्रधरो रुषा। वज्रं वज्रं वज्रधरो वज्रधरो रुषा। रुषा। निरीक्ष देखकर प्रतनाम अपने सैनिकों को देव इंद्र ने पर शत्रु द्वारा अभ्यर्थिताम अत्यधिक सताया गया, रणे रणभूमि में युद्ध भूमि में, उदय छत ले लिया, रिपुम शत्रुओं को, हंतुम मारने के लिए, वज्रम वज्र वज्रधर वज्र धारण करने वाला यानी इंद्र, रुषा अत्यधिक गुस्से से अपना वज्र ले लिया। इसका मतलब है उनकी सामर्थ नहीं। मेरे साथ पढ़े, जब वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने देखा कि जब वज्रधर जब नाम से वज्रधर नाम विख्यात से इंद्र ने विख्यात देखा इंद्र ने देखा कि कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में उसके सैनिक युद्ध भूमि में में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं, शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए सताए जा जा रहे रहे हैं, हैं तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तो वो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने अपने शत्रु को मारने के लिए तब उस शत्रु उसने को शत्रुओं मारने को के मारने के लिए लिए अपना वज्र उठा लिया। अपना अपना वज्र उठा लिया। वज्र उठा लिया। हाँ, ये तीनों असुर जो हैं अब इनकी बारी आ गई लगता है। सतेन एव अष्टधारेण शिरसि बलपाकयो, ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। मेरे साथ, सतेन एव अष्टधारेण तेन अष्टधारेण अष्टधारेण
शिरसि बल पाकयो शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् ज्ञातिनां पश्यतां राजन् पश्यतां राजन् जहार जन यन भयम् जहार जहार जनयन् जनयन् भयम् भयम्। शब्दार्थ है सह वह इंद्र तेन उसके द्वारा एवं निसंदेह अष्टधारण वज्र द्वारा शिरसी दो सिरों को बल पाकयो बल तथा पाक असुरों के ज्ञाति नाम पश्यताम उनके संबंधियों तथा सैनिकों के देखते देखते राजन हे राजा जहार इंद्र ने काट दिया जनयन उत्पन्न करते हुए भयम उनके बीच भय भय पैदा करना जबरदस्त टेक्निक होती है युद्ध में। अगर आप विपक्षियों को भय कि अब तुम्हारी बारी आ गई है ऐसा, मेरे साथ पढ़े हे राजा परीक्षित हे हे राजा राजा परीक्षित परीक्षित राजा इंद्र ने राजा राजा ने इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को बल तथा पाक दोनों असुरों तथा के पाक सिरों दोनों असुरों को के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में उनके उनके संबंधियों तथा संबंधियों तथा अनुयायियों की अनुयायियों की उपस्थिति उपस्थिति में में अपने वज्र द्वारा काट दिया। अपने वज्र अपने द्वारा वज्र द्वारा काट द्वारा काट दिया। काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में इस तरह उसने युद्ध इस भूमि तरह उसने में युद्ध भूमि में में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। अत्यंत अत्यंत भयावह भयावह वातावरण वातावरण उत्पन्न कर उत्पन्न कर दिया। दिया। तो ये जो राक्षस जिनसे उम्मीद थी बलि महाराज के सेना में, ये भी जबरदस्त थे, ये मारे गए। न मुचे ही तद न मुचे ही तद वधम दृष्टवा, न मुझे मर गया शोकाम शोक अमरस रुषान्वित रुषा गुस्सा जिघाम सुर इंद्रम नृपते चकार परमम परम उद्यमम। मेरे साथ पढ़े न मुझे ही तद्वदम दृष्टवा नमुचि नमुचिं पदं पदं दृष्ट्वा दृष्ट्वा शोक अमर्ष रुषान्वित शोकामर्षरुषान्वितः जिघाम सुर इंद्रम निपते जिघांसुरिन्द्रं निपते नृपते चकार परम उद्यमम। चकार कार परमोद्यमम्। नमुचे ने तद उन दो असुरों की पदम हत्या दृष्टवा देखकर, तीन थे जबरदस्त, दो चले गए, अब नमुची बच गया। शोक अमर्ष शोक तथा दुख, रुषा अन्वित इससे अत्यंत क्रुद्ध, जिघांसु मारना चाहा इंद्र को, नृपते हे महाराज परीक्षित को बता रहे हैं सुखमणि, चकार किया परम महान उद्यम प्रयास नमुचे ने। मेरे साथ पढ़े हे राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित हे राजा जब परीक्षित जब असुर नमुची ने बल तथा पाक जब असुर जब नमुचि असुर ने नमुच बल ने तथा पाक बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो दोनों दोनों असुरों को असुरों को मारे मारे जाते जाते देखा तो वह दुख तथा शोक से भर गया। वो दुख तथा शोक से भर गया। मर गया। अतएव उसने क्रुद्ध होकर अतः उसने क्रुद्ध एवं उसने होकर क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का महान प्रयास किया। इंद्र को इंद्र मारने को का मारने का महान महान प्रयास प्रयास किया। किया। क्योंकि अब जो बचा है उसको, जो सैनिक बचे हैं उनको बचाना बड़ा मुश्किल लग रहा है नमुची को। अस्मसार अमयम सॉरी अस्मसारमयम शूलम घंटावद हेम भूषणम
प्रगृह्य अभ्यदवत् क्रुद्धो हतो असीत वितर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निनंदन मृगराडिव। मेरे साथ। अस्मसारमयं शूलम् अस्मसारमयं शूलम् घंटावद हेमभूषणम् घंटावदेवभूषणम्। हेम सोना, भूषण आभूषण से सजे हुए। बताओ। अस्मसार मयम इस्पात का, शूलम भाला, घंटावत घंटियों से बधा, हेम भूषणम सोने के आभूषणों से विभूषित, प्रगृह्य हाथ में लेकर, अभ्यद्रवत बलपूर्वक गया, क्रुद्ध क्रुद्ध मुद्रा में, अतः असि इति अब तक तुम मारे गए, अब तुम मारे गए, इंद्र को कहते हुए मन मुझ गया। वितर्जयन गर्जना करते हुए, प्राहिणोद प्रहार किया, देवराजा तथा देव राजा इंद्र को, निनंद गर्जना करते हुए, मृगराट सिंह इव समान। मेरे साथ पढ़िए। सिंह गर्जना करते हुए, सिंह गर्जना सिंह गर्जना करते हुए नमुच ने क्रोध में आकर, नमुची ने नमुच क्रोध ने में क्रोध में आकर आकर एक भाला उठाया, एक भाला उठाया, एक भाला उठाया, जिसमें घंटियां बधी थीं, जिसमें जिसमें घंटियां बंधी घंटियां घंटियां बंधी बधी थी, और जो सोने के आभूषणों से सज्जित था। और जो सोने के आभूषण से आभूषणों से था, सज्जित था। वह उच्च स्वर से चिल्लाया, वो उच्च स्वर उच्च से स्वर से उच्च चिल्लाया, स्वर चिल्लाया, से चिल्लाया, अब तुम मारे गए। अब तुम मर तुम गए। मारे गए। इंद्र को कहा डराने के लिए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को प्रकार मारने इंद्र के को मारने के लिए लिए उसके समक्ष जाकर, उसके समक्ष समक्ष जाकर जाकर नमुच ने अपना हथियार चलाया। नमुची ने अपना हथियार हथियार चलाया। चलाया। तदा अपतत गगन तले महाजवम विचिच्छिद विचिच्छिदे हरि इषुभिः सहस्रधा तम आहनन नृप कुलिशेन कंधरे रुषान्वितः होना चाहिए, रुषान्वितः बिल्कुल ठीक है। रुषान्वितः त्रिदश विसर्ग आए तो 100 हो गया। त्रिदश पति ही शिरोहरन। मेरे साथ पढ़िए। तदा अपतत गगन तले महाजवम तदा अपतत तापतत गगन गगन तले तले महाजवम् महाजवम् विचिच्छिदे हरि इषुभिः सहस्रदा विचिच्छिदे हरिः सहस्रधा सहस्रधा तम आहनन नृपकुलिशेन कंधरे रुषान्वितः त्रिदश पति शिरोहरन। दशपति शिरोहरन्। शब्दार्थ है तदा उस समय, अपतत उल्का की तरह गिर पड़ा, गगन तले आकाश के नीचे अर्थात भूमि पर, महाजवम अत्यंत शक्तिशाली, विच्छिदते खंड खंड कर डाला, हरि इंद्र ने, इषुभि अपने बाणों से, सहस्र सहस्रधा हजारों खंडों में, तम उस नमुची को, आहनत प्रहार किया, नृप हे राजा, कुलिसेन अपने वज्र से, कंधरे कंधे पर, रुषा अंतः अत्यंत क्रुद्ध होकर, त्रिंग त्रिदश पति ही देवताओं के राजा इंद्र, शिर हरण काटने के लिए। मेरे साथ पढ़िए।
हे राजा, हे राजा, ये हे राजा राजा, है परीक्षित महाराज। जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने जब जब स्वर्ग स्वर्ग के के राजा 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 इंद्र इंद्र ने ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को इस अत्यंत इस शक्तिशाली अत्यंत भाले शक्तिशाली को भाले को ज्वलित उल्का की भांति जनित उल्का की उल्का की भांति भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो भूमि की ओर भूमि गिरते की ओर देखा गिरते तो देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। उसने तुरंत तुरंत ही ही उसे अपने उसे बाणों अपने से बालों खंड खंड कर दिया। से खंड खंड कर दिया। हाँ, जो भाला नमुच ने चलाया था। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर फिर अत्यंत फिर क्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर होकर उसने नमुच के कंधे पर उसने नमुची के नमुच कंधे के कंधे पर पर अपने वज्र से प्रहार किया, अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उसका सिर कट सके। जिससे उसका सिर जिससे कट उसका सके। सिर कट सके। अब क्या होता है देखिए। न तस्य ही त्वचम अपि वज्र ऊर्जितो विभेद यह सुरपति नौ जसैरितः तद अद्भुतम परम अतिवीर्य वृत्रभेद तिरस्कृतो नमुचि शिरो नमुचि नमुचि शिरोधर त्वचा। मेरे साथ, न तस्य हि त्वचम अपि वज्र ऊर्जितो न तस्य न तस्य तस्य हि हि त्वचमपि त्वचमपि वज्र वज्रऊर्जितो ऊर्जितो विवेद यः सुरपतिना ओजसा ओजसा ईरिता। विभेद विभेद यः सुरपतिनौ जसेरितः शूरपतिनो जशैरितः ओजसा ईरितः तद अद्भुतम परम अतिवीर्य वृत्रभेद तद अद्भुतं तदद्भुतं परमतिवीर्यभितभित् परमवीर्यभित् तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। तिरस्कृतो तिरस्कृतो नमुचि शिरोधरो नमुचिशिरोधर त्वचा। शब्दार्थ है ना, नहीं तस्य उसका, नमुचि का, ही निसंदेह, त्वचम अपि चमड़ी भी, वज्र वज्र, ऊर्जित अत्यंत शक्तिशाली, विभेद घुस सका, वज्र घुसा ही नहीं उसके चमड़ी में। यह जो हथियार सुरपतिना देवताओं के राजा द्वारा ओजसा अत्यंत वेग के साथ ईरित छोड़ा गया था, तत् अतएव अद्भुतम परम अत्यंत अद्भुत आश्चर्य की बात है, इंद्र का वज्र न छू उसको भेद न पाए। अति वीर्य वृत्तभिद इतना शक्तिशाली था कि अत्यंत बलवान प्रजासुर से भी उसके भी शरीर को भेद सकता था। तिरस्कृत, जिसे अब पीछे धकेल दिया गया था, नमुच ही शिरोधर त्वचा, नमुच की गर्दन की खाल से टकरा के वापस आ गया, भेद नहीं पाया। ऐसा ऐसा उसके शरीर की त्वचा इतनी मजबूत थी। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि इंद्र ने नमुचि पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था, यद्यपि इंद्र ने नमुचि नमुच पर पर अपना अपना वज्र वज्र बड़े बड़े ही ही वेग से वेग से चलाया था, चलाया था, किंतु वह उसकी खाल को भेद तक नहीं पाया। किंतु वो किंतु उसकी वो खाल उसकी को खाल को भेद भेद तक तक नहीं नहीं पाया। पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि ये बड़ी बड़ी विचित्र बड़ी बात है विचित्र बात है कि कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने जिस जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने भृतासुर के शरीर को भेद डाला था, वृत्तासुर के वृत्तासुर शरीर के को शरीर को भेद भेद डाला था। हाँ, आपको याद है, वृतासुर ने कहा चला चला अपना वज्र चला, भगवान तेरे साथ है, तेरी जीत अवश्य में भी है, तो मुझे मार मुझे मार जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी वैकुंठ जाना चाहता। वृतासुर एक भगवान का महान भक्त असुर के रूप में आया था इंद्र से लड़ने के लिए। त्वष्टा ने किया था यज्ञ, जिससे वृतासुर पैदा हुआ, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र को इंद्र ने
बेकसूर मार दिया था। तो इसलिए उसने ये काम किया। बेकसूर नहीं, बहुत हल्का सा कसूर था उसका। वह नमुची की गर्दन की खाल को नमुची वो के नमुची की गर्दन की गर्दन खाल की खाल को को हाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। रंच रंच मात्र मात्र भी भी रंच क्षति क्षति मात्र नहीं भी नहीं क्षति पहुंचा पहुंचा नहीं पाया। पाया। हाँ, तो इंद्र के लिए ये तो बड़े ताजुब की बात हो गई। तस्माद इंद्रो अभिवेचत अभिभेत। तस्माद इंद्रो अभिभेत। चौ को तौ में बदल दो, छ को सौ में बदल दो। शत्रो, शत्रोह विसर्ग आएगा क्योंकि रौ है वह के ऊपर। शत्रो वज्र प्रतिहतो यतः किम इदम दैव योगेन भूतम लोक विमोहनम। मेरे साथ। तस्माद इंद्रो अभिछेत। तस्माद् तस्मादिन्द्रो इंद्रो यभिषेद विचेषद शत्रो शत्रो वज्र प्रतिहतो यतः शत्रौ शत्रोर्वरः प्रतिहतो प्रतिहतो यतः यतः किम इदम दैव योगेन किमिदं किमीदं विद्यां दैवयोगेन दैवयोगे भूतम लोक विमोहनम। भूतविलोक विमोहनम्। विमोहनम। शब्दार्थ है तस्मात्, अतएव इंद्र स्वर्ग के राजा अभी वेद बहुत डर गया। इंद्र क्या हो गया ये, जिस वज्र पर उसको घमंड है। शत्रु, शत्रु नमुची से वज्र वज्र प्रतिहतः मारकर लौटने में असमर्थ था। यतः क्योंकि किम इदम यह क्या है, दैव योगे न दैवी शक्ति से भूतम हो गया है, लोक विमोहनम सामान्य लोगों के लिए इतना आश्चर्यजनक। ये क्या हो गया, डर गया इंद्र। मेरे साथ पढ़े। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापिस आते देखा तो जब जब इंद्रों ने इंद्र वज्र ने को वज्र को शत्रु से शत्रु से वापस वापस आते देखा देखा तो तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वो वो अत्यंत भयभीत हो अत्यंत गया। भयभीत हो गया। भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि वो वह आश्चर्य वो करने लगा आश्चर्य करने कि लगा कि कहीं किसी ऊंची दैवी शक्ति से तो कहीं किसी कहीं ऊंची किसी दैवी ऊंची शक्ति दैवी से शक्ति से तो तो यह सब कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ ये नहीं सब हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कहीं इसके ऊपर कोई दैवी शक्ति तो नहीं। क्या हो गया कि मेरा वज्र तो किसी को भी खत्म कर देता है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र का वज्र अमोघ है। अतः जब उसने देखा कि वह नमुच को हानि पहुंचाए बिना लौट आया है तो वह निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। भयभीत होने की बात भी है कि इतना शक्तिशाली वज्र कि अपने कुछ करे बगैर वापिस आ जाए। ये इनमें पूर्वम अद्रीणाम पक्षच्छेद प्रजात्यये कृतो निविशताम भारे पतत्रय पतताम भुवि। मेरे साथ। ये इनमें पूर्वम अद्रीणाम येन येन मे पूर्वमद्रीणाम् पूर्वमद्रीणाम् पक्षच्छेद प्रजात्यये पक्षच्छेदः छेदः प्रजातये प्रजाते कुतो निविशताम भारे इतो कुतो निविशतां निविशताम् भारैः भारैः पतत्रय पतताम भुवि। पतत्रैः तत्परैः पततां पतताम् भुवि। शब्दार्थ है ये इसी वज्र से मैं मेरे द्वारा पूर्वम पहले अद्रिणाम पर्वतों का पक्ष छेद पंखों का काटा जाना प्रजा अन्य जब जनता का वध होता था कृत किया गया था। निविशताम प्रवेश किए गए पर्वतों को उखाड़ देता था ये वज्र। हारे अत्यधिक बोझ से पतत रहे पंखों से पततात गिरते हुए भूमि जमीन पर पर्वतों को गिरते हुए देखा।
उसने जब ये वज्र उन पर चलता था। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र ने सोचा उन्होंने इंद्र ने सोचा सोचा पूर्व काल में पूर्व पूर्व काल काल में काल में में जब अनेक पर्वत जब जब अनेक अनेक पर्वत एक पर्वत पर्वत अपने पंखों के द्वारा अपने अपने पंखों के पंखों के द्वारा द्वारा आकाश में उड़ते हुए आकाश में में उड़ते उड़ते हुए हुए भूमि पर गिरते थे भूमि भूमि पर पर गिरते भूमि पर गिरते थे थे और लोगों को मार डालते थे। और 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 लोगों लोगों को लोगों को को मार मार डालते डालते थे। थे। तो मैं अपने इसी वज्र से तो तो मैं मैं अपने अपने इसी इसी अपने वज्र इसी वज्र से वज्र से से उनके पंख काट लेता था उनके पंख उनके काट पंख काट लेता था, लेता था काट लेता ताकि पर्वत प्रजा पर न गिरे। पर्वतों को बताया जाता है जीव में आते हैं पर्वत, तो उनके पंख वो पैसे ही काट देता था और बड़े बड़े पर्वतों को इसका वज्र उड़ा देता था। पहले ये था तो लगा कि ये वज्र क्या हो गया, वापस आ गया, ये क्या शक्ति हो गई, घबरा गया इंद्र। ओम अज्ञान, ज्यादा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे